हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, it's not audible. Hare Krishna. What about now? Is it audible? Yes, Prabhu. Now it's audible. Okay. Okay. I just had to change some settings. Okay. Yes, Prabhu. Now it is audible, Prabhu ji. Now I am audible. Okay. Hare Krishna. Okay. Now Thank you. it is audible for me. Thank you. Thank you. Thank you. So the first sloka of the second chapter, Sanjay said, Sanjay ने कहा, seeing Arjuna full of compassion, तो अर्जुन को भाव विभोर होते हुए देखते हुए, दया विभोर होते हुए देखते हुए, and very sorrowful, दुखित होते हुए देखते हुए, his eyes brimming with tears, अश्रुपूर्ण अकुल ईक्षणम, मतलब उनके आंखों में आंसू भर चुके थे. मधुसूदना कृष्णा, कृष्णा जिसका नाम मधुसूदना है, उन्होंने spoke the following words,
उन्होंने ये वाक्य बताया, ऐसे अर्जुन को संबोधित करते हुए बताया। वो दूसरे श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन के लिए कृष्ण क्या बता रहे। सो मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। प्रभुपाद जी अपने पदपद में बता रहे हैं कि जो दया है, भौतिक स्तर में जो दया है, लैमेंटेशन विषाद और टीयर्स अश्रु जो हम बहा रहे हैं, जो अर्जुन बहा रहा था, वो भौतिक स्तर में था, तो अज्ञान का प्रतीक था, वो अपने आप को भूल चुका था। कंपैशन फॉर इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो कंपैशन, दया करना चाहिए, लेकिन बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब दैहिक स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे हमें दया को बढ़ाना है। सो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो प्रभुपाद इज टेलिंग दैट ये आत्मज्ञान है, ये आत्मा को जानना है। एंड अर्जुना वांटेड कृष्णा टू किल द डेमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मधुसूदना, see very clever, again very cleverly the word Madhusudana is placed. Madhusudana means killer of the demon Madhu. मधु का एक और अर्थ है कि डाउट्स, जो हमारे अंदर डाउट्स है उसको भी मधु कहा जाता है। सो सिंबॉलिकली is being called as Madhusudana because Arjuna wants him to destroy all its doubts. अर्जुन चाहते हैं कि उनके अंदर जो भी शंका है और आशंका है, सब मधुसूदना कृष्ण उसको मिटा दे। Compassion for the dress of a drowning man is senseless. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम किसी के ऊपर दया कर रहे हैं और जो डूब रहा है उनके ऊपर हम दया नहीं कर रहे, उनके ऊपर हम शोक नहीं मना रहे, उनके ड्रेस के ऊपर हम शोक मनाएंगे, तो वो मतलब इट इज समथिंग फूलिश। A man falling in the ocean of nations cannot be saved simply by rescuing his outward dress. तो अगर कोई डूब रहा है भौतिक जगत के इस सागर में, वो अज्ञान के कारण डूब रहा है, सिर्फ उनके ड्रेस को हम रेस्क्यू करने से उसको रेस्क्यू करने जैसा नहीं होगा, वो तो डूब ही जाएगा। So one who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra. तो जो ये बात नहीं जानता है और वो देह के लिए शोक मनाता है, आत्मा के बारे में जानता नहीं है, ऐसे आदमी को, ऐसे जीव को शूद्र कहा जाता है। So Shudra is one who does not know the value of life. So Lord Krishna can dissipate the lamentation of the ignorant man. So why we should take shelter of Lord Krishna? कृष्णा के शरण में क्यों जाना चाहिए, मधुसूदन के शरण में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि सिर्फ कृष्णा या उनके रिप्रेजेंटेटिव, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ही हमारे शोक का जो कारण है उसको मिटा सकते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस भगवत गीता was sung by him. तो भगवत गीता का बोधन क्यों कर रहे भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि वो मानव कुल का अज्ञान को मिटाना चाहते हैं। This chapter instructs us in self realization by analytical study. तो इस अध्याय में हम भगवत गीता का सांशोधनिक पठन कर सकते हैं। What is that research that we can do? What is that analysis we can do? Analysis of material body and spirit soul. तो भौतिक देह का और आत्मा का विश्लेषण हम कर सकते हैं भगवत गीता का इस दूसरे अध्याय में। तो that's why the second chapter by many authors is also called as Sankhya Yoga. Sankhya Yoga का मतलब है analytical study, research, study by research. So तो और इस सेक्शन में जब पहले 10 श्लोक हम करेंगे, उस सेक्शन में अर्जुन अपने 5वां कारण बताने वाला है और वो क्या कारण है हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, हमें क्या समझना है कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्रॉपर एक्शन। कोई भी हमें सही तरीके का एक्शन करना है
तो हमें 3 चीज का ज्ञान रखना चाहिए। पहला चीज है पैराडाइम, मतलब आदर्श क्या होना चाहिए, वाई वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। हमें कुछ करना है तो हमें वो क्यों करना है, तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए। द सेकेंड थिंग वी मस्ट नो आर दी प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू फॉलो, मतलब इस कार्य को करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। दिस आर द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, तो इसका जानकारी होना जरूरी है। और तीसरा है प्रैक्टिसेस, मतलब आचरण, हाउ शुड वी फॉलो द प्रिंसिपल्स एंड पैराडाइम्स, कैसे हम ये जो आदर्श है, ये सिद्धांत है, कैसे हमें हमारे जीवन में हर संदर्भ में उतार के हमें एक्शन करना चाहिए, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ हैज ओनली वन रीजन, भौतिक स्तर पे जो भी समस्याएं हैं हम जो फेस कर रहे हैं वो एक ही कारण है। क्या कारण है? देहात्म बुद्धि। वी आर always thinking and acting in terms of the bodily platform. We have forgotten that we are soul. हम आत्मा है, हम ये भूल चुके हैं। हम हमारे देह के संबंध में जो भी होना चाहिए उसी के माध्यम में हम सारे एक्शंस कर रहे हैं। तो दिस इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स वी फेस। सो भगवद गीता, स्पेशली द सेकेंड चैप्टर, He is going to take us out of that देहात्म बुद्धि। हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा के आत्म ज्ञान में हमें प्रवेश करने का मौका दूसरे अध्याय में मिलता है। सो और यहाँ पे अर्जुन रो रहा है, अश्रुपूर्ण अकुले ईक्षणम। सो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेव। ये बहुत ही मतलब अशोचनीय है, क्योंकि पहले तो ये पुरुष है और दूसरा ये योद्धा है, और वो भी जाके वो रणभूमि में अश्रु बहा रहा है दया के कारण, और ये हट पे बैठे हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है। सो एवरीथिंग दैट ही इज थिंकिंग एंड डूइंग इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। अर्जुन अभी एक स्तर नीचे उतर के देह के प्लेटफॉर्म में सोच रहा है, और इसी कारण वो बता रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, जो एक योद्धा को कभी भी नहीं कहना चाहिए। क्षत्रिय must never say this that I don't want to fight a battle. He must never turn his back and run away from a battle. Here it might be for a different cause, कोई और कारण के लिए हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने बात किया है कि मैं रणभूमि को छोड़ के जाना चाहता हूं। सो उनके किसी के आंख से हम उनका मन के विचार को हम जान सकते हैं। तो आई इज द इंडेक्स ऑफ द फेस, एंड फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, एंड माइंड इज द इंडेक्स ऑफ ऑल आवर एक्शंस। आंख से पता चल जाता है ये आदमी अभी क्या सोच रहा है, और सोच से पता चल जाता है कि ये आदमी का कैरेक्टर क्या है। सो अर्जुन ऑन दिस बैटलफील्ड, he is now getting into a lower platform. See, the same army, virtually the same people, previously also he has fought just before this war. विराट पर्व में जब अज्ञातवास खत्म होने को आता है, when the incognito year is coming to an end, Duryodhana is desperately trying to search for these people, because if he finds them during this period, then they have to go for another 10-11 years for वनवास। तो अगर दुर्योधन उनको अज्ञातवास में पकड़ लेता है तो उनको फिर से 11-12 साल वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो डेस्परेशन में जब दुर्योधन ढूंढ रहा है, तो लास्ट डे जब वो खत्म हो जाता है, वो पांडवों को पहचान लेते हैं विराट के राज्य में। सो देयर they attack Virat kingdom, and the same Arjuna has fought with all of these people. Duryodhana has come with his army, so all these same people are there. वही लोग हैं जो वहां पे हैं, इतने मात्र में नहीं है, लेकिन उनके रिलेटिव जरूर थे। तो और उनके सारे संबंधी उस युद्ध में थे। तो उस युद्ध को
हाल ही में अर्जुन लड़ चुका है और जीत भी चुका है, लेकिन अभी सडनली अर्जुन के मन में विषाद आ रहा है कि अब मैं इनको कैसे मारूंगा, हाउ एम आई गोइंग टू किल दिस. ही इज फॉरगॉटन दैट दिस इज अ वॉर that has been organized after all the peace talks have failed. सारे शांति का जो भी रास्ता है बंद हो चुका है, तब ये युद्ध आ रहा है और कृष्णा उसका सैंक्शन कर चुके हैं. कृष्ण ने भी बता दिया कि अब और कोई चारा नहीं है, हमें युद्ध लड़ना चाहिए और सब लोग तैयार थे. लेकिन रणभूमि में पहुंचते ही अर्जुन का देहात्म बुद्धि उसका भावी पड़ जाता है उसके ऊपर और वो ये सब बातें कह रहा है. So it is actually a plan of Yogamaya and Krishna that Arjuna comes into this position so that Krishna uses this opportunity to speak Bhagavad Gita for the benefit of all of us. So Arjuna going to this stage, we must not look at Arjuna as oh, Arjuna is also a common man like us. Arjun भी एक सामान्य आदमी है, हमारी तरह उनको भी ऐसे सोच आ जाता है. It was all a plan by Yogamaya. Yogamaya और कृष्णा का ये प्लान था कि उनको इस प्लेटफॉर्म में लेके आके अभी कृष्णा is going to speak the Bhagavad Gita for us. So even before Krishna spoke Bhagavad Gita, start speaking, we have learned so many things. कितने सारे चीज हम सीख चुके हैं अभी तक. So we'll move on to the second shloka. Shri Bhagavan Uvacha. Now Krishna has started speaking, and here he is still not speaking as one who is going to give a pravachan, one who is going to give bodhan. He is not doing that in a very friendly way, as a friend is talking to another friend. जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर रहे हैं, वैसे भगवान अभी बात कर रहे हैं. कुतस्त्वकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुना. तो अर्जुना को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्णा. श्री भगवान वाचा, पुरुषोत्तम भगवान ये बात कह रहे हैं. कुतस्त्व कश्मलम इदम, कहां से ये कश्मला, ये डर्टीनेस कहां से आ गया आपके अंदर? From where is this dirtiness coming? From where is this contamination coming? विषमे समुपस्थितम, ऐसे मौके पे, विषमे in this hour of crisis, ऐसे मौके पे समुपस्थितम has arrived. कहां से आ गया है? अनार्य जुष्टम, तुम तो आर्य की तरफ बात नहीं कर रहे हो, ये अनार्य की तरफ बात कर रहे हो. ये अनार्य जो काम करने वाले हैं, आप जो काम करने वाले वो अनार्य का काम है, आर्य का काम तो है ही नहीं. It is not the work of persons who know the value of life. You are talking like a person who doesn't know the value of life. अनार्य की तरह बात कर रहे हो. एंड अस्वर्ग्यम, और ये अगर तुम करोगे, रणभूमि को छोड़ के, धर्म युद्ध को छोड़ के, तुम्हारे स्वधर्म को छोड़ के तुम अगर चले जाओगे, if you are going to stop doing your swadharma and you are going to go out of the battlefield, aswargyam, that is, it does not lead to higher planets. तुम्हें स्वर्ग कभी प्राप्ति ही नहीं होगा. अकीर्तिकरम, और उसके ऊपर जब तक तुम उस पृथ्वी पे हो, till as long as you are there, and maybe even after that, there is going to be infamy for you. Everybody is going to speak ill of you, O Arjuna. So you see here Krishna, how cleverly he is speaking. I'll tell you what is the significance of this shloka. The Supreme Person Bhagavan said, Bhagavan ने कहा, my dear Arjuna, मेरे प्यारे अर्जुन, how have these impurities come upon you? ये कश्मल तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. ये तो आर्य का काम नहीं है. They do not lead to higher planets. ये तो तुम्हें स्वर्ग के द्वार पे कभी पहुंचाएगा नहीं. अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, but to infamy. तुम्हें अकीर्ति मिलने वाला है अगर तुम ऐसा कुछ करोगे. So what is the significance of this shloka? Arjuna has already given 4 reasons. Krishna also knows what is the 5th reason. 5th reason is indecision. He's not able to make up his mind. So Krishna is giving him a very specific instruction that you must fight. There is no second thoughts about it.
And is for all the first 4 reasons he gave, all the 4 reasons he has said it is foolishness. It is not going to hold any water. आपने जो 4 कारण बताया है इस युद्ध ना लड़ने के लिए, उसका मैं तोड़ आपको दे रहा हूं, वो सब इनवैलिड है. It is not at all valid. It is opposite of what you are thinking. If you don't fight, then akirti. If you don't fight, asvargya. If you don't fight, then it is anarya. If you don't fight, it is not doing your duty. If you don't fight, you are breaking your kula dharma. अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, कुल धर्म नाश कर रहे हो. अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अस्वर्ग का काम कर रहे हो. अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अकीर्ति मिलेगा. अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, ये अनार्य की जैसा काम होगा. So in one sloka, in one stroke, Krishna destroys all the arguments of Krishna, and the whole chapter is about Krishna trying to convince Arjuna. पूरे अध्याय कृष्णा दूसरे रीजंस देके अर्जुन को यही एक चीज बताते हैं, धर्म युद्ध है, तुम योद्धा हो, अभी तुम्हें लड़ना चाहिए. So Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Krishna स्वयं भगवान है. So Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. तो व्यासदेव जी ने हर श्लोका में जहां पे कृष्ण बात कर रहे हैं, कृष्ण उवाचा नहीं बताया, उन्होंने बताया भगवान उवाचा. क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे सबको, वो हाईलाइट करना चाहते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है. Have no doubts about it. Krishna is the Supreme Lord himself. And absolute truth is realized in 3 phases of understanding. और परम सत्य हमें 3 स्तर में पहचान हम कर सकते हैं. And what is that? ब्रह्म, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान. ब्रह्मेति परमात्मे इति भगवान इति शब्दते. तो ब्रह्मन जो निराकार रूप है, परमात्मा जो सारे जीव के हृदय के अंदर भगवान परमात्मा बन के बैठे हैं, वो एस्पेक्ट. एंड द थर्ड वन इज भगवान, इज द लॉर्ड हिमसेल्फ. फ्रॉम भगवान परमात्मा इज कमिंग इन एंड इज सिटिंग इन ऑल द जीवास, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल जीवा, सारे जीवों के हृदय में बैठे हैं. एंड फ्रॉम भगवान द परज्योति इज कमिंग, ब्रह्मन इज कमिंग. ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ भगवान. So there is a shloka which says vadanti tat tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sabdyate. ऐसे कहा गया है, ब्रह्म इति भगवान, परमात्मा इति भगवान इति. So these 3 divine aspects can be explained with the example of sun. So Prabhupada in the purport uses the example of sun. सूर्य के उदाहरण से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं. सनशाइन, सूर्य के किरण, सन सरफेस, जो सन का सरफेस है वो एक स्तर है, और सन प्लैनेट इटसेल्फ, पूरे ग्रह, सन प्लैनेट इटसेल्फ, द स्टार सन इटसेल्फ is considered one aspect, the complete aspect. From this aspect comes the sun surface, from this aspect comes the sunshine. So this is the explanation for sunshine equated to Brahman. So सूर्य के किरण को ब्रह्मन इसका तुलना कर सकते हैं, और सूर्य के सरफेस, द सरफेस ऑफ सन कैन बी कंपेयर्ड टू परमात्मा, लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, एंड द सन इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड टू द भगवान एस्पेक्ट. सो भक्तास और ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, who have realized the भगवान फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो भगवान का स्तर पे भगवान को जानते हैं, परम सत्य को जानते हैं, they are the top most transcendentalists. तो वो परम ज्ञानी है. भक्त ही परम ज्ञानी है, बाकी और कोई ज्ञानी हो सकता है, लेकिन परम ज्ञानी केवल भक्त है. भगवान इज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेट अथॉरिटी पराशर मुनि. पराशर मुनि व्यासदेव का पिता है. व्यासदेव's father is Parashar Muni. So he has given a definition for Bhagavan. So what is that definition? Who is Bhagavan? How can I identify Bhagavan? भगवान को हम कैसे पहचानेंगे? By 6 opulences. उनके अंदर 6 ऐश्वर्य होना चाहिए.
षड ऐश्वर्य संपूर्ण, that is Bhagavan. The person who has 6 opulences in full, that person is called Bhagavan. What are the 6 opulences? He possesses all riches. जो भी है विश्व में, इस जगत में, इस क्रिएशन में जो भी ऐश्वर्य है वो सब उनका है. ऐसे आदमी भगवान है. ऑल स्ट्रेंथ, जो सर्वशक्तिमान है, जो बाकी सब शक्ति युक्त लोगों को मात दे सकता है, सो दैट इज भगवान. ऑल फेम, जो सारी दुनिया में, यू कैन से ही इज फेमस, सारी दुनिया में क्या, परलोक में भी फेमस है, तो विख्यात है. ऑल ब्यूटी, जो सारे सुंदरता अपने अंदर समा के बैठे हैं. ऑल नॉलेज, परम ज्ञानी है. एक परम ज्ञानी भगवत गीता का बोधन कर सकता है और अभी वो करने वाले हैं. एंड ऑल रिनंसिएशन, बड़े त्यागी, सबसे बड़े त्यागी. जब वृंदावन लीला समाप्त किया भगवान कृष्ण ने, व्हेन ही wound up his Vrindavan Leela, Krishna easily left all the Vrajvasis and came to Mathura. So he was so renounced that to perform, because he had a duty to perform, क्योंकि उनको एक कर्तव्य को जाके करना था. उन्होंने राधा, सारे गोपिया, नंद महाराज, यशोदा मैया, सबको छोड़ के वो अपने कर्तव्य करने के लिए मथुरा पहुंच गए. So all renunciation. So one who possesses all these 6 characters, 6 opulences in full, that person is भगवान. तो अगर कोई आपको आके बताएगा मैं भगवान हूं, तो आप very easily उसको परख सकते हो. You can easily verify whether he is भगवान. How? By finding out whether he has got all these 6 opulences in full. For example, a film actor, he may be very famous. He may be very famous throughout India. पूरे भारत में वो famous हो सकता है. But they may not, people from the countries like Afghanistan, South America, they may not know him. So he's not having all fame. He's not all famous. But Bhagavan is somebody who is all famous. So like that, we can judge. No living entity, including Brahma, Shiva, Narayana, can possess opulences as fully as Krishna. Another revelation is coming here. एक और हमें चीज पता चल रहा है. Krishna is above Narayana also. Krishna is to Bhagavan स्वयं. So Brahma, Shiva, Narayana, उनके ऊपर है Krishna. So Krishna is the source of Vishnu, Shiva and Brahma. Krishna स्रोत है ब्रह्मा, शिवा और नारायण का भी. तो so that's why Brahma in Brahma Samhita पहले ही श्लोक में he says ईश्वरा परमः कृष्णा. परम ईश्वर कौन है? कृष्णा है. So he describes Krishna like that. And in the Vedic scriptures it is given Krishna to Bhagavan Swayam. Krishna to Bhagavan Swayam Bhagavan hai. Krishna is 100% God. Narayana is 94% God. Now how we are coming for these calculations? Yes, there is a way of calculating. There are certain characters that God must have. When there are about 64 characters, 64 characters है जिसके possession जो भी कोई करेगा वो भगवान है. And this 64 characters, 64 characters सिर्फ कृष्णा के अंदर है. नारायण के अंदर 2 कमी है, 2 characters कम है. So he is 94% भगवान. So Shiva slightly more or less about 84%. Brahma 78%. He is a living entity. Brahma भी एक जीव है, भौतिक जगत में है वो. टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत के जो सबसे ऊंचा प्लैनेट है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, लेकिन वो भी एक जीव है. बट ही इज द टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी. ही इज अबाउट 78% भगवान, 78 to 80% भगवान. बट कृष्णा इज 100% भगवान. So Krishna is the original supreme personality of Godhead, absolute truth, source of both super soul and impersonal Brahman. तो कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, परम सत्य है, परमात्मा और परम ज्योति का स्रोत है, और सब कुछ समा के भगवान कृष्ण बन गए हैं. So
Krishna is condemning unmanly sentiments showed by Arjuna. अर्जुन जो पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, जो एक योद्धा की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, कृष्णा in the first shloka that he is speaking, he is condemning Arjuna for the way he is thinking. Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. तो आर्य कौन है? जो इस जीवन का लक्ष्य जानता है, जीवन का महत्व जानता है, मनुष्य जीवन का महत्व जानता है, उसको आर्य बोलते हैं. The aim of life, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? The aim of life is realization of absolute truth, विष्णु और भगवान. तो जीवन का परम लक्ष्य है परम सत्य को जानना, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को जानना. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. जो जीवन का लक्ष्य नहीं जानता है तो वो अनार्य है. Deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life. तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें आध्यात्मिक काम पे जुड़ शुरू हो जाना चाहिए. It's not that we will suddenly start with spiritual life by giving up all our material duties. It is not recommended. You are a father, you are a mother, you are a teacher, you are a son, you are a grandson. There are many duties that you will have to perform till you come to the platform. जब तक आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आते जहां पे आप अभी पूर्ण ज्ञान से ये सब त्याग के आप पूर्ण भगवान की सेवा में जा सकते, तब तक अनिवार्य है. Till then, it is recommended that all of us do our swadharma in the material world. Slowly, when we come in contact with pure devotee like Srila Prabhupada and his representatives, by attending sessions like this, by listening to lectures of Prabhupada, Prabhupada जी का प्रवचन सुन के, भक्तों का प्रवचन सुन के, जैसे कि आप अभी कर रहे हो, slowly you will move to the point where you will get full knowledge. And in our Vedic system, Varnashrama system, the system is made in such a way that the first 25 years is for brahmacharya, study. आपको अध्याय करना चाहिए. What study? Not this material education. जो अभी भौतिक education चल रहा है, that's not the type of education. It is required today. It's a necessary evil, but that's not the education we are talking of. We must know spiritual education. आध्यात्मिक हमें विद्या पर लेना चाहिए पहले 25 years में. उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर सकते हैं 25 years के बाद, not 18 years and 21 years. Vedas recommend 25 years. तो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं. उसमें भी restrictions है. ऐसा नहीं कि आप भोग जिस तरह चाहे कर सकते हो, because that is also a very important ashrama in spiritually growing. So it has got some rules and regulations. So that has to be followed. गृहस्थ आश्रम में कोई रीति नीति होता है, उसको फॉलो करना चाहिए 25 years. उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम. Slowly wife and husband can come out of the house. They can go for pilgrimages. They'll come back after that to the house. But they have given up all the responsibilities of the house to the eldest son in the house. This is how Varnashrama Dharma was. Then later, if the husband wishes, 25 years later, he can take sannyas. When he has completely now understood the knowledge, अब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो पत्नी को अपने ज्येष्ठ पुत्र के देख रेख में छोड़ के वो संन्यास लेके वो जा सकता है. So whimsically, even sannyas is not recommended. People sometimes get scared to come to temples, to get into spiritual life. That is because they do not have knowledge. They think that, oh, immediately I have to give up everything, I have to give up my family, मुझे संन्यास बनना होगा, मेरे सारे भोग विधान को मुझे छोड़ना होगा. No, that is not the way Vedas recommend. That's not the way even Krishna is going to recommend. Krishna is now telling Arjuna, सब छोड़ छाड़ के नहीं जाना है अभी. आप योद्धा हो, अभी आप लड़ो, फिर आपको राज्य मिलेगा, उसका भोग करो. या राज नहीं मिलेगा तो वीर गति मिलेगा, तो स्वर्ग जाओ और वहां पे आप एंजॉय करो. So you can go to heavenly planets and enjoy. But whimsically, please don't take any decisions. So Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna
for his kinsman. So Krishna is not accepting Arjuna's arguments. So here Krishna is doing friendly chastisement in this shloka. As per worldly calculation, Arjuna has spoken. As per the same calculations in a spiritual way, Krishna has given reasons why he must actually not listen to his mind. He must fight this war. So all the 5 arguments, पांचों तर्क जो अर्जुन ने दिया वो ठप हो गए अभी. And anyone जो why Krishna is telling that everybody should be killed, Bhishma, Drona also, that is because who is अधर्मी? जो पाप कर रहा है वो भी अधर्मी है, लेकिन जो पाप को बढ़ावा दे रहा है वो भी अधर्मी है, जो पापी को सहायता कर रहा है वो भी अधर्मी है. दुर्योधन पाप किया वो अधर्मी है. देन शकुनी, उस पापी को उन्होंने मार्गदर्शन दिया वो भी अधर्मी है. कर्ण प्रोत्साहन दिया, दुर्योधन को प्रोत्साहन दिया हमेशा पाप करने के लिए, वो भी अधर्मी है. और जो मौन थे जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण हुआ, भीष्म और द्रोण मौन थे, वो भी अधर्मी है. सब बराबर के अधर्मी है, सबको अभी इस युद्ध में मरना होगा. ये कृष्ण का प्लान है. सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. I will try to do as many sessions as possible before my Radha Damodar service begins. Thank you very much for joining this session. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu.